गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत बढ़िया। हम पढ़ रहे हैं पाठ 12 सुदामा चरित ना। सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास का लिखा हुआ एक काव्यांश है या पद है, ठीक है। वो पदों को हम पढ़ रहे हैं ना। इन पदों में हम देख रहे हैं, पिछले 4 वीडियो अभी तक हम देख चुके हैं। अभी तक हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया है और सुदामा की दरिद्रता का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण के उदारपन को, उनकी मित्रता को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है ना, कि किस तरह से सुदामा जो है वो अपने मित्र से मिलने के लिए आते हैं और द्वारिका नगरी को देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतने वैभव को देख करके वो आश्चर्य हो जाते हैं और उसके बाद में वो द्वारपाल से भगवान श्री कृष्ण से मिलने की गुहार लगाते हैं कि मुझे अपने मित्र से मिलने दिया जाए। फिर द्वारपाल जो है भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के उनका संदेश सुनाते हैं कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है जिसकी स्थिति इतनी दयनीय है। उनकी दरिद्र स्थिति के बारे में उन्होंने उनको बताया था। तो भगवान श्री कृष्ण पहचान जाते हैं कि वह मेरा बचपन का साथी सुदामा है जो मुझसे मिलने के लिए आया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वार पर जाते हैं और सुदामा को अपने महल में लेकर के आते हैं। जब वो उन्हें महल में लेकर के आते हैं तो वो उनके चरण पकड़ते हैं, उनके पैरों को धोते हैं। तो नरोत्तम दास मिश्रा जी ने कहा है कि उन्होंने उनके पैर को पानी से न धोकर के अपनी अश्रुधाराओं से उनके पैरों को धोए थे, है ना। तो इस तरह की सारी वार्तालाप उनके बीच में आपस में होती है और ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका 5वां काव्यांश, इसका 5वां पद, है ना। चलिए शुरू करते हैं कि वैसो ही राज समाज बने गज वाजी घने मन संप्रभ छायो कैंधो पर्यो कहूँ मारग भूली के फेरी के में अब द्वार का आयो भोन बिलोकी में को मन लोचत सोचत ही अब गांव मझायो पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ न खोज पायो ना। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि सुदामा जो है वो अपने गांव पहुंच गया है, अपने घर पहुंच गया है ना। लेकिन घर पहुंचने के बाद में वो आश्चर्यचकित है ना, आश्चर्यचकित है। तो पहले हम इसके देख लेते हैं शब्दांश, है ना, शब्दार्थ देख लेते हैं कि इनके शब्दों के अर्थ क्या है। फिर उसके बाद में इसका भावार्थ पढ़ते हैं, है ना। शब्दों में देखते हैं कि वैसोई, वैसोई का मतलब है उसी या वैसे ही जिसे पहले था। राजकाज मतलब वैभव धन संपन्नता। गज मतलब हाथी, है ना, गज का मतलब होता है हाथी और गज मतलब एक नापने का पैमाना भी होता है ना। लेकिन यहाँ पर गज का मतलब हाथी है। बाजी, बाजी का मतलब होता है घोड़ा। घने मतलब बहुत। संभ्रम मतलब संदेह होना, शक होना। मारक मतलब रास्ता। फेरी के मतलब फिर से। विलोकिवे मतलब देखना। लोचत मतलब ललावित होना या ललचायित होना। गांव मझायो, है ना। पांडे मतलब ब्राह्मण। चलिए अभी इसके भावार्थ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वैसो ही राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो केंदो पर्यो ककु मार्ग भूली के फेरी के में अब द्वार का आयो भोन बिलोकिवे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब वो कहते हैं कि मैं जैसे अपने गांव में आया हूं तो मैं पूरी तरह से चकित हो गया हूँ। मेरे नज़रों में मेरा गांव पूरा द्वारिका नगरी लग रहा है ना, कि वहाँ पर हाथी हैं, वहाँ घोड़े हैं, वहाँ धन संपदा है। सारा गांव मेरा बदल चुका है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया हूँ, कहीं मैं द्वारिका नगरी के रास्ते पर फिर से तो नहीं आ गया, क्या मैं वापस से द्वारिका नगरी पहुँच गया, है ना। वो अभी भी अपने गाँव पहुँचने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के माया से अनभिज्ञ है, उससे दूर है, उसे पहचान नहीं पाया। प्रभु की कृपा को वो अभी तक भी पहचान नहीं पाया कि प्रभु ने मुझ पर कृपा कर दी है, प्रभु ने मेरी स्थिति को बदल दी है, मेरी दरिद्रता को बदल दिया है। वो अभी तक इस बात से अनभिज्ञ है, वो समझ नहीं पाया भगवान की कृपा को, है ना। तो वो कह रहा है कि वैसे ही राज समाज बने राज बाजी घने मन संभ्रम छायो कैंधो परहूँ कहूँ मार्ग भूली के फेरी के मैं द्वार का आयो। वो कह रहा है कि मैं जब अपने गांव में गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वैभव वापस आ चुका है। उस द्वारिका नगरी का वैभव मेरी नज़रों के सामने है। वहीं पर जैसे हाथी घोड़े गज सब कुछ उस नगरी में है, पूरा धन संपदा है, पूरे बड़े बड़े द्वार हैं, बड़ी बड़ी नगरी है, बड़े बड़े रास्ते हैं, वो सब कुछ मेरी नज़रों के सामने आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि मैं शायद अपने गांव का रास्ता भूल चुका हूं और मैं वापस उसी नगरी में आ रहा हूं।
भौन बिलो को भी वो मन लोचत सोचत ही सब गांव मजायो, है ना। मार्ग भूलकर द्वारिका ही तो नहीं लौट आया। वे महलों को ललचाई आंखों से देखे जा रहे थे। वे सबसे अपनी झोपड़ी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी झोपड़ी कहीं न दिखी, है ना। वो अब सबसे ललचाई आंखों से देख रहे हैं, है ना। जितने भी उनके गांव में ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, लोग हैं, उनसे सबसे पूछ रहे हैं वो कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी झोपड़ी यहाँ हुआ करती थी, मेरी झोपड़ी कहाँ है, मुझे मेरे घर का रास्ता बता दो। लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें रास्ता नहीं बता पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब तो उस आश्चर्य से चकित हैं, है ना। उन्हें भी वह दृश्य नजर आ रहा है, तो कोई भी वो सब चीज़ें बता नहीं पा रहा है। तो इसी बात को प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि पूछत पांडे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। वो सभी लोगों से पूछ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी झोपड़ी को, अपने घर को वो ढूंढ नहीं पाया, है ना। क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस पर कृपा कर दी थी और उसकी झोपड़ी को भी महल के रूप में बना दिया था। ठीक है, तो ये प्रभु की कृपा अपने मित्र पर हुई थी। चलिए अगला वाला पद पढ़ते हैं। के वह टूटी सी छानी हती, कहीं कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न होती, कह ले गजराज हूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाक न भावत, है ना। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में देखते हैं कि छानी मतलब होता है झोपड़ी, है ना। झोपड़ी, और कहा मतलब कहाँ, कंचन मतलब सोना होता है या स्वर्ण होता है, धाम मतलब भवन, एक बहुत ही मधुरम भवन को हम धाम भी कहते हैं, पग मतलब पैर, पनही मतलब जूता जो पैर में पहना गया है, गजराजहू मतलब हाथी, खाड़े मतलब खड़े हैं, महावत मतलब हाथी को चलाने वाला, है ना। जैसे वाहन को चलाने वाले को हम ड्राइवर बोलते हैं, है ना, वैसे ही हाथी को चलाने वाले को हम महावत कहते हैं, या हाथी की देखरेख करने वाले को हम महावत कहते हैं। जुरतो मतलब मिलना या प्राप्त होना, कोदो मतलब सवा एक मोटा सा अनाज होता है कोदा, है ना। कोदा जिसको कहते हैं बहुत ही मोटा सा अनाज होता है, जैसे ज्वार बाजरे जैसे होते हैं, तो वो अनाज होता है। प्रताप मतलब प्रताप होता है ना, वैभव होता है। दाग मतलब सूखे मेवे, है ना, दाग जिसको बोलते हैं वो सूखे मेवे, जैसे किशमिश होता है ना अपना, किशमिश के जैसे ही दाग होता है जो कि सूखे मेवे के रूप में आता है। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं कि सुदामा अब तक गरीबों के जीवन को गुजार रहे थे, किंतु द्वारिका से लूटने के बाद पश्चात उनकी स्थिति बदल चुकी थी। सुदामा की हमने स्थिति देखी थी द्वारिका जाने से पहले, वो बहुत ही दरिद्र स्थिति में थे, बहुत ही गरीब स्थिति में थे, अभी तक बहुत ही गरीबी का जीवन जी रहे थे। लेकिन द्वारिका से वापस लौटने के बाद उनकी स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी, पूरा जीवन उनका बदल चुका था। श्री कृष्ण ने उन्हें भी स्वयं जैसा संपन्न बना दिया था। टूटी झोपड़ी की जगह सुदामा के पास स्वर्ण महल है। कल तक जूतियों के बिना नंगे पांव रहने वाले सुदामा के द्वार पर आज हाथी लिए महावत खड़ा है। कल तक जो कठोर धरती पर यूं ही सोने को विवश था, आज उन्हें कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है। अब तक किसी प्रकार की कृपा सस्ते मोटे अनाज के सहारे जीवन काटने वाले सुदामा के पास आज श्री कृष्ण की कृपा से किशमिश आदि सूखे मेवे की कमी न थी। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। अब उनकी पूरी स्थिति बदल चुकी थी। कल तक मतलब भगवान श्री कृष्ण के महल तक जाने से, द्वारिका नगरी तक जाने से पहले उनके पास खाने को सूखा अनाज ही था, उनके पास कोई बहुत अच्छा खाने को नहीं था। लेकिन आज वो किशमिश खा रहे हैं या फिर सूखे मेवे जैसे महंगे खाद्य पदार्थ भी खा रहे हैं। उनके पास सोने के लिए सिर्फ फट्टा हुआ करता था या फिर ज़मीन पर ही वो सोते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है उनकी, मतलब आज से मतलब ये है कि जब वो वापस आ चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, जब वापस वो अपने गांव में आ गए हैं, तब की स्थिति है कि उनके पास सोने के लिए मोटे मोटे गद्दे हैं, मखमली गद्दे हैं, उन पर वो आराम कर रहे हैं, है ना। पहले वो नंगे पाँव ही घुमा करते थे, उनके पास पहनने को जूते तक नहीं थे, कपड़े तक नहीं थे। लेकिन आज उनके द्वार पर एक महावत हाथी लिए खड़ा है, यदि उन्हें कहीं जाना है तो वो हाथी से इधर उधर जा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ बदल चुका था उनके जीवन में, है ना। तो यही बात नरोत्तम दास जी ने हमें अपने काव्यांश के माध्यम से कही है कि ईश्वर की भक्ति करने से हमारे जीवन की स्थितियाँ बदल सकती है। यदि हम ईश्वर को सच्चे मन से चाहते हैं, यदि ईश्वर को हम सच्चे मन से मानते हैं, तो हमें उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए, अपना समय देना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमारी बातों को सुनते हैं, ईश्वर हम पर कृपा करते हैं, ईश्वर हम पर ध्यान देते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं, हमारी दरिद्रताओं को दूर करते हैं और हमें एक अच्छा जीवन देते हैं। चलिए, होमवर्क में ये है कि आपको इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर कंप्लीट करना है। इस पाठ के जितने भी शब्दार्थ मैंने बताए हैं वो आपको लिखना है और जितने इस पाठ में जितने 6 काव्यांश है उन काव्यांश के भावार्थ भी आपको लिखना है। ठीक है, लिख करके आपको कॉपी स्कूल में जमा करना है। थैंक यू।